शुरुआत करेंगे पिछले अभ्यास प्रश्न से। एवियन फ्लू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत में एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रकोप वर्ष 2015 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में दर्ज किया गया था। कथन 2, एवियन इन्फ्लुएंजा का मानव में संचरण मुख्यतः संक्रमित व्यक्तियों के बीच हवा के माध्यम से होता है। तीसरा कथन है, गंभीर एवियन इन्फ्लुएंजा संक्रमण श्वसन असफलता और तंत्रिका संबंधी जटिलताओं का कारण बन सकता है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा से कथन सही है और है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 3, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। भारत में एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रकोप वर्ष 2015 में दर्ज किया गया, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात से मामले सामने आए, जबकि यह पहली बार वर्ष 1996 में चीन में पाया गया था। अतः कथन 1 सही है। मानव मामलों में संक्रमण मुख्यतः संक्रमित पक्षियों या दूषित वातावरण के सीधे संपर्क से होता है, तथा यह कुशलतापूर्वक व्यक्ति से व्यक्ति नहीं फैलता। कथन 2 सही नहीं है। सामान्य लक्षणों में उच्च बुखार, खांसी, गले में खराश और मांसपेशियों में दर्द शामिल है। गंभीर चरणों में यह संक्रमण हल्के रोग से आगे बढ़कर श्वसन और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है। अतः कथन 3 सही है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्नों को। स्पेस टेक पॉलिसी 2026, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, नवाचार और विनिर्माण को बढ़ावा देना है, किस राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई थी? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने जनवरी 2026 में स्पेस टेक पॉलिसी 2026 को स्वीकृति दी, ताकि राज्य में सैटेलाइट निर्माण, भूस्थानिक सेवाएं, अनुसंधान एवं विकास और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है RAS प्रीलिम 2026 कोर्स के बारे में, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में आपको उपलब्ध रहेगा, जिसके ऑफलाइन मोड की फीस 19,500 रुपए और ऑनलाइन मोड की फीस मात्र 17,500 रुपए। ऑफलाइन मोड में जयपुर शाखा पर ये आपको कोर्स अवेलेबल मिलेगा। ऑनलाइन मोड में सीधे जयपुर के क्लासरूम से लाइव क्लास आपको कराई जाएंगी। विशेषताओं की बात करें तो इसमें 400+ घंटे की कक्षाएं, 2 वर्षों तक असीमित बार देखने की सुविधा, निःशुल्क 10 टेस्ट की प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भरें, डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। हाल ही में अंतर्राज्यीय वन्यजीव विनिमय समझौता किन 2 राज्यों के बीच किया गया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश और ओडिशा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र और असम, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और असम, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र और असम। मध्य प्रदेश और असम ने वन्यजीव संरक्षण को मजबूत करने, स्थानीय रूप से विलुप्त प्रजातियों को पुनः स्थापित करने तथा दोनों राज्यों में जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए वन्यजीव प्रजातियों के आदान प्रदान का समझौता किया, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पोषण उड़ान 2026 पोषण जागरूकता अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी गुजरात। पोषण उड़ान 2026 अभियान गुजरात सरकार द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर शुरू किया गया। इसका उद्देश्य बच्चों, किशोरी बालिकाओं, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं में पोषण, आहार, विविधता तथा स्वास्थ्य प्रथाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय ऊन क्षेत्र की चुनौतियां, अवसर और भविष्य की संभावनाएं, इस विषय पर चिंतन शिविर 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए राजस्थान। चिंतन शिविर 2026 का आयोजन अविका नगर राजस्थान में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड यानी CWDB द्वारा ICAR CSWRI के सहयोग से भारत के ऊन क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए किया गया था। अतः विकल्प ए सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई समृद्धि यात्रा अपने प्रथम चरण में कितने जिलों को शामिल करती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।